कुंडली में चंद्रमा की 12 भावों की स्थिति के बारे में आज बतला रहे हैं। यदि लग्न में पहले भाव में चंद्रमा है और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो यह जातक दृढ़ शरीर वाला होगा, लक्ष्मीवान होगा, बलिष्ठ होगा, दीर्घायु होगा। और कृष्ण पक्ष में इसके विपरीत इसका फलित होगा। यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में है तो ये अच्छी वाणी बोलने वाला होगा, समस्त संसार के सुखों को अच्छी तरह से भोगने वाला होगा और लक्ष्मीवान होगा। ऐसे व्यक्ति के पास में अचल लक्ष्मी, जो कभी कम नहीं होने वाली हो, ऐसी लक्ष्मी रहती है। यदि तृतीय भाव में चंद्रमा होगा तो ये भाइयों के सुख से सुखी होगा और मित्र पक्ष मिलने वालों से सुख इसको प्राप्त होगा, शूरवीर होगा, बलवान होगा। लेकिन कंजूसी की आदत होगी इसकी, ये कंजूस भी हो सकता है। यदि चौथे भाव में चंद्रमा है तो ये सुखी होगा, त्यागी होगा, अच्छे मित्रों वाला होगा, अच्छी सवारी का सुख भोगने वाला, सौंदर्यता का प्रेमी होगा, अच्छे भवन में रहने वाला होगा, यशस्वी होगा और ख्याति प्राप्त होगा। इसकी दूर दूर तक ख्याति होगी। यदि चंद्रमा पंचम भाव में है तो ये बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, अच्छी चाल वाला होगा। इसकी संतान बहुत अच्छी होगी, अच्छे गुणयुक्त पुत्रों वाला होगा और राजा का मंत्री होगा। इससे लोग वाग मंत्रणा करने के लिए ज़्यादा आते रहेंगे। और यदि ये वकालत का पेशा करने वाला है तो इसके मुकाबले का कोई वकील नहीं होगा। यदि छठे भाव में चंद्रमा है तो ये अल्पायु होगा, बुद्धिहीन होगा, पेट के रोग का रोगी होगा। जहाँ भी काम करेगा वहाँ इसको अपमान प्राप्त हो सकता है और इसकी हार भी हो सकती है किसी भी कार्य में। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा होगा तो ये स्वयं तो सुंदर होगा ही, इसकी पत्नी भी सुंदर होगी, ये सुंदरता का पुजारी होगा और पति पत्नी में अधिक प्रेम रहेगा इसका, अच्छी वाणी वाला होगा और गुणयुक्त सुंदर विद्वान होगा। यदि अष्टम भाव में चंद्रमा है तो ये रोगी होगा, अल्पायु होगा, इसको शीत का प्रकोप हमेशा बना रहेगा, बार बार जुकाम, सर्दी, निमोनिया इत्यादि होते रहेंगे इसको और कोई बीमारी पर ये ज़्यादा खर्च करता रहेगा। यदि 90 भाव में चंद्रमा होगा तो ये धार्मिक कार्य करने वाला होगा, धर्म को जानने वाला होगा, ज्ञानी होगा और अधिक पुत्रों वाला होगा, पुत्रों का पर्याप्त सुख प्राप्त करने वाला होगा। यदि 10वें भाव में चंद्रमा है तो ये बड़ा अच्छा माना जाता है और यदि इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, स्वक्षेत्री हो या उच्चिका हो तो इसमें 4 चांद लग जाते हैं। ये विजयी होगा, जिस कार्य को भी करेगा इसमें इसे पूर्ण सफलता प्राप्त होगी और जहाँ भी ये जाएगा वहाँ इसकी विजय प्राप्त होगी। सज्जनों पर उपकार करने वाला होगा, सज्जनों के शुभ कार्यों को करने वाला होगा। यदि 11वें भाव में चंद्रमा है तो ये मनस्वी होगा, दीर्घायु होगा, धनवान होगा, विद्वान, बुद्धिमान और धार्मिक मंत्रों का ज्ञाता होगा। इसकी मंत्र विद्या अत्यंत ही प्रबल होगी, प्रचुर होगी, मंत्रों को विशेष जानने वाला, मंत्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला होगा। इसको संतान का सुख मिलेगा और इसके अधिकतम पुत्र गुणवान, कीर्तिवान और सुखी होंगे। यदि वही चंद्रमा यदि 12वें भाव में जाता है तो ये आलसी होगा, जहाँ जाएगा वहाँ अपमानित होगा, लोग इससे ईर्ष्या कर रखेंगे और ये खुद दूसरों से ईर्ष्या रखने वाला होगा। बुद्धि में कमी होगी, इसके में मंद बुद्धि कहलाएगा। साथ ही अपने स्वयं के कार्यों द्वारा जगह जगह अपमानित होने के कारण
इसकी निंदा होती रहेगी। इसलिए ये चंद्रमा का हमने आपको फलित बताया। यदि यही चंद्रमा कहीं गलत जगह पर है तो चंद्रमा का जाप दान इत्यादि करने से जातकों को लाभ मिलेगा। और अगर शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, अपनी स्वराशि में है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है और अच्छे स्थान पर है, तो अकेले चंद्रमा से ही प्रत्येक किसी भी व्यक्ति का जीवन यापन अच्छी तरीके से हो सकता है। हमारे दर्शकगण इस पर ध्यान रखें, अपनी कुंडली को स्वयं देखें। यदि चंद्र की स्थिति खराब है तो इसको बलवान करें, इसका जाप दान करें, जिसके कारण उनके लिए फायदा होगा और अपने लोगों को भी वह फायदा दे सकेंगे।